सुल्तानपुर गांव में अकबर नाम का आदमी अपने बेटे अब्दुल और बीवी के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत खुश था। उसका बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पूरे गांव में सिर्फ उसकी ही एक मटन की दुकान थी, इसीलिए सभी गांव वाले उससे ही मटन खरीदते थे, जिससे अकबर की दुकान पर हर रोज भीड़ लगी रहती थी और उसका धंधा भी अच्छा चल रहा था। एक दिन शाम को अकबर की दुकान पर गांव वाले मटन खरीदने आए और उसमें से एक आदमी बोला, भाई अकबर, आपके यहाँ का मटन बहुत अच्छा होता है। मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे 2 किलो मटन दे दो। जी भाई, अभी देता हूँ। अकबर मटन काटने लगा और उस आदमी को 2 किलो मटन देते हुए कहता है, ये लो आपका मटन, आपके 800 रुपए हुए। उस आदमी ने अकबर को 800 रुपए दिए। मुझे भी 1 किलो मटन दे दो अकबर भाई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। अकबर की दुकान पर हमेशा की तरह आज भी भीड़ लगी हुई थी। वो शाम को अपनी दुकान बंद करके घर की ओर चला जाता है। घर जाकर उसने अपने परिवार से आज बीते दिन भर की बातें की कि कैसे गांव वालों ने उसकी तारीफ की और सब गांव वाले उससे बहुत खुश थे। ये सब सुनकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन अकबर दुकान के लिए घर से निकला और दुकान पहुंचा तो उसके आने से पहले गांव वाले वहां आ चुके थे। तभी सब गांव वालों को अकबर एक एक करके मटन काट कर देता है और ये बात बकरी पालने वाले बशीर को हमेशा खटकती थी। वो सोचता है, मेरा एक बकरा सिर्फ 1000 रुपए में बिकता है, लेकिन ये अकबर हर बकरे पर 1000 रुपए का मुनाफा कमाता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं भी अकबर की तरह खुद की मटन की दुकान खोलूं तो मेरा भी अकबर जैसा धंधा होगा। मेरा तो खुद का बकरे पालने का धंधा भी है। मुझे तो मंडी से बकरे भी खरीदने नहीं पड़ेंगे। फिर बहुत मजा आएगा। बशीर को अकबर से जलन होने लगी थी और अगले ही दिन बशीर ने अकबर के सामने अपनी एक मटन की दुकान खोल ली। आओ आओ आओ, सस्ते दामों पर मटन ले जाओ। आओ आओ, सस्ते दामों पर मटन ले जाओ। मटन सिर्फ 300 रुपए किलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। 300 रुपए किलो दाम सुनकर अकबर के सारे ग्राहक बशीर के पास चले गए। उसमें से एक आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। ये मटन अच्छा तो है ना, मतलब ताजा तो है ना? एकदम अच्छा है और ताजा भी है। मेरे खुद के बकरों का मटन है। एक बार खाओगे तो बार बार मेरी ही दुकान पर आओगे। आप फिक्र मत कीजिए, ले जाइए। ठीक है भाई, मुझे 1 किलो मटन दे दो। मुझे भी दो, 2 किलो, 2 किलो। और मुझे भी भाई 1 किलो दे दो। ठीक है भाई, अभी देता हूँ सबको, इंतजार करो। बशीर के कम दामों की वजह से आज अकबर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, जिससे अकबर परेशान हो गया और सोचने लगा, या अल्लाह, इस आदमी को भी यही दुकान लगानी थी क्या? ना जाने ये आदमी इतने कम दामों पर मटन कैसे बेच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर अपने सर पर हाथ रख कर बैठा रहता है। तभी उसका बेटा अब्दुल वहाँ आ जाता है। उसने अपने अब्बू को परेशान देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ अब्बू, आप इतने परेशान क्यों हो? कोई दिक्कत हो गई क्या? वो देखो बेटा, वो आदमी 300 रुपए किलो में मटन बेच रहा है। मैं क्या करूं? अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। कोई बात नहीं अब्बू, आप भी 300 रुपए में ही बेच दो। कुछ दिन बाद उस दुकान वाले को नुकसान होगा और वो आदमी खुद ही दुकान बंद करके चला जाएगा। फिर आपके ग्राहक आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी यही कोशिश करके देखता हूँ। शायद ये तरकीब काम आ जाए। अकबर ने भी मटन का दाम घटा दिया। ले लो ले लो, मटन सिर्फ 300 रुपए किलो। ताजा ताजा मटन ले लो, मटन। और उस दिन से आधे ग्राहक अकबर के पास और आधे ग्राहक बशीर के पास जाने लगे। ये सिलसिला अब कई दिनों तक यूं ही चलता रहा और उसके बाद अकबर ने वक्त से समझौता कर लिया और अब उसे यही ठीक लगने लगा। लेकिन एक दिन बशीर ने सोचा, लगता है अब इस अकबर की दुकान पूरी तरह से बंद करनी ही पड़ेगी। तब पता चलेगा अकबर को कि बशीर से भिड़ने का क्या नतीजा होता है। मुझे मटन का दाम 300 रुपए से घटाकर 250 रुपए करना पड़ेगा। बशीर मटन का दाम 300 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर देता है। आओ आओ, सस्ते सस्ते मटन खरीदो। अब दाम सिर्फ 250 रुपए किलो। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, मटन ले जाओ। आओ आओ, मटन ले जाओ, 250 रुपए किलो।
ये सुनकर अकबर और परेशान हो गया। 200 रुपए 50 किलो दाम सुनकर सभी गांव वाले बशीर की दुकान पर चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी बशीर से बोलता है, भाई मटन तो अच्छा है ना? जी भाई मटन अच्छा है और ताजा भी है। ठीक है फिर मुझे 3 किलो मटन दे दो भाई। अब भाई मुझे भी 1 किलो दे देना और साथ में एक भेजा भी देना। हाँ अभी देता हूँ। बशीर उस दिन बहुत खुश था। उसकी दुकान का सारा मटन बिक चुका था और उधर अकबर बहुत परेशान था क्योंकि उसका उस दिन धंधा एकदम नहीं हुआ था। अब क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 200 रुपए की खरीद है और 250 में कैसे बेचूंगा? ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या करूं मैं? उस दिन अकबर ने अपनी दुकान बंद कर दी और घर चला गया। वो घर में बहुत उदास बैठा था। तभी उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। आज आपने इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बात क्या हुई है वो तो बताइए। लगता है धंधा छोड़ना पड़ेगा मुझे। तभी अब्दुल बोला, क्या हुआ अब्बू? फिर से कोई परेशानी हुई क्या? हाँ बेटा, उस दुकानदार ने दाम और गिराकर 250 रुपए कर दिए। अगर मैं 250 रुपए में बेचूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। इसीलिए अब लग रहा है कि मुझे कुछ नया धंधा करना पड़ेगा। अब्बू हमें मटन मिलता है 200 रुपए किलो दाम पर, बराबर? हाँ बेटा। उस आदमी को इतने सस्ते दाम पर मटन कहाँ से मिलता होगा? मुझे नहीं पता बेटा, ये तो वो ही जाने। हमें उसका पीछा करना चाहिए। वो जहाँ से भी कम दामों में मटन खरीदता है हम भी वहीं से खरीद लेंगे। अकबर थोड़ा सोचता है, ये तो अच्छा सुझाव है। हम कल सुबह उसका पीछा करेंगे जब वो घर से निकलेगा। ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि वो मटन आखिर खरीदता कहाँ से है। तभी अकबर की बीवी ने कहा, चलो अब आप दोनों बाप बेटे खाना खा लो। फिर अकबर का परिवार खाना खा के सो जाता है। अगले दिन सुबह अकबर और अब्दुल घर से निकलकर बशीर के घर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी उन्होंने देखा बशीर के पास तो उसके खुद के ढेर सारे बकरे हैं। ये देखकर अकबर हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये तो खुद ही बकरे पालता है, इसीलिए तो इसे कम दाम पर पड़ता है। अब हाँ अब्बू, चल यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। बाप बेटा वहाँ से जाने ही वाले थे कि अब्दुल ने कुछ देखा। वहाँ देखो अब्बू, उसके सारे बकरे तो बीमार लग रहे हैं। बशीर के सारे बकरे बीमार और अधमरे थे। ये बकरे तो बीमार लग रहे हैं। ऐसा मटन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा खराब मटन बेचना भी नहीं चाहिए, इससे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं समझा वो मटन कम दामों पर कैसे बेच रहा है। तभी अब्दुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर बशीर के बकरों का वीडियो शूट कर लिया। अब्बू अब आप पुलिस को फोन करिए। हाँ, ऐसे मटन वाले को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। अकबर ने पुलिस को फोन लगाया। कुछ देर में पुलिस वहाँ आ गई। अकबर ने बशीर के बकरों का वीडियो सबूत के तौर पर उन्हें दिखा दिया। तभी वहाँ गांव वाले भी जमा हो गए। आपने बहुत अच्छा काम किया है इस लालची मटन वाले को पकड़वाकर। जी साहब। आस पास भीड़ जमने लगी। गांव वाले बशीर को कोस रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे नालायक, लालच में आकर तू हमारी जिंदगी से खेल रहा था। अरे तुझे तो पीटना चाहिए। बशीर गुस्से से अकबर की तरफ देख रहा था। वो कुछ देर सोचने के बाद लोगों से बोलता है, मैं अकेला लालची नहीं हूँ, ये अकबर भी है। जहाँ से मटन खरीदता है वो लोग बकरों को इंजेक्शन मार कर बड़ा करते हैं। वो मटन कौन सा अच्छा है तुम्हारे लिए? सुनो गांव वालों, मेरी बात मानो, मटन खाना ही बंद कर दो। हाँ, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तू थोड़ी देखता है कि कब वो लोग बकरों को इंजेक्शन मारते हैं? मेरी बात मानो और मटन खाना बंद कर दो। बशीर ने अकबर पर भी इल्जाम लगा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर बशीर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन अब गांव वालों के मन में ये बात घर कर जाती है कि अकबर का मटन भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि अकबर का मटन भी अच्छा ना हो। आखिर सबको मुनाफा ही तो कमाना है, तो इंजेक्शन मारते ही होंगे। गांव वाले अपने घर चले गए। पर हर इंसान यही बात सोच रहा था। अकबर ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली, पर कई घंटे बीत गए, कोई ग्राहक नहीं आया। अकबर थोड़ा परेशान हो गया। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। कहीं गांव वालों ने बशीर की बातों पर यकीन तो नहीं कर लिया कि मेरे बकरे भी इंजेक्शन वाले हैं। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है।
अकबर पूरे दिन दुकान पर खाली बैठा रहा, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि अकबर की दुकान पर कोई भी ना आया हो और उसका मटन भी नहीं बिका हो। आज वो मायूस होकर घर लौट आता है। घर आते ही उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं नाज, कुछ ठीक नहीं है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है गांव वालों ने बशीर की बातों को सच मान लिया है कि हमारे बकरों में भी इंजेक्शन लगा हुआ है। या अल्लाह, अब क्या करें? आप चिंता मत करिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। आइए खाना खा लीजिए। अकबर का परिवार लगभग 10 दिनों से बहुत परेशान था। फिर एक दिन अब्दुल को एक आइडिया आया। उसने घर जाकर अपने अब्बू को बताया, अब्बू, इलाज मिल गया है, हमारा मटन वापस बिकेगा, हमारी दुकान फिर से चलेगी। क्या? पर कैसे बेटा? अब्दुल ने अपने अब्बू को अपना आइडिया बताया, जिसे सुनकर अकबर ने कहा, तुझे लगता है इससे कुछ फायदा होगा? अरे अब्बू, इससे तो गांव वालों का भरोसा आप पर और ज्यादा बनेगा। अकबर थोड़ा सोचता है। ठीक है, चल आज ही चलते हैं। अकबर और अब्दुल मंडी पहुंचते हैं। वहां उन्होंने छोटे छोटे बकरों के मेमने खरीद लिए और वो लोग उन मेमनों को लेकर गांव पहुंचे। अकबर ने अपनी दुकान के बाहर ही उन मेमनों को पालने का इंतजाम किया। अब गांव वाले अपनी आंखों से बकरों को पलता हुआ देख सकते थे। तभी अकबर के पास गांव का मुखिया आया। अकबर ने उनसे कहा, देखिए मुखिया जी, ये सारे मेमने तंदुरुस्त हैं। इन्हें किसी ने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है। अब इन्हें मैं खुद पालकर बड़ा करूंगा, फिर मटन बेचूंगा। सब कुछ खुले में आप लोगों की आंखों के सामने ही होगा। नियत में कोई लालच नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अकबर मेमनों को घास और हरी पत्तियां खिलाकर पालता है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद अकबर के मेमने बड़े होकर हट्टे कट्टे बकरे बन जाते हैं। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों का इंतजार करता है। वहाँ सबसे पहले मुखिया आता है और अकबर से कहता है, अकबर, तुम्हारे बकरे तो तंदुरुस्त हो गए हैं। लाओ, सबसे पहले मुझे ही मटन दे दो। बहुत दिनों से मटन नहीं खाया है मैंने। आप बैठिए, अभी देता हूँ मुखिया जी। अकबर ने मुखिया जी को मटन दिया और फिर एक एक करके गांव वाले भी मटन खरीदने आ गए। तभी गांव वाले अकबर से बोले, अकबर भाई, हम सबको माफ कर दीजिए। बशीर की बातों की वजह से हमने आप पर भरोसा नहीं किया। हाँ अकबर भाई, सही में हमको ऐसा ही लगा था। आज के बाद से हम कहीं से भी मटन नहीं खरीदेंगे, सिर्फ तुम्हारी दुकान से ही खरीदेंगे, भले ही पैसा ज्यादा क्यों न लगे। भाई, सस्ते वाला मटन खाकर हम खुद ही अपने परिवार की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसीलिए हम सब आपसे ही मटन खरीदेंगे। चलो भाई, मुझे 2 किलो मटन दे दो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप सब गाँव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तो मुझ पर आप सबको भरोसा हो गया ना। अरे चलो, क्या बात हुई, अब जल्दी से हमको मटन दे दो, घर जाके बनाना भी है, बीवी इंतजार कर रही है। सब लोग हंसते हैं। सब लोग हंसते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही अकबर का धंधा वापस से चल पड़ता है। इसकी वजह अकबर की ईमानदारी थी। अकबर ने कभी लालच नहीं किया। अकबर का परिवार फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगा। शिक्षा तो देखा ना बच्चों आपने, ईमानदारी में देरी जरूर होती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए और ना ही ईर्ष्या में आकर कभी किसी का बुरा ही सोचना चाहिए।